मंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम मनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। आप सभी का श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन में हार्दिक स्वागत है। आइए गुरु वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। ओम श्री दक्षिणामूर्ति गुरुवे नमः। ओम शांतं त्रिनेत्रं विदुकांति शुभ्रं संबिभ्रतं दोष्कसुवै चतुर्वे मुक्ताक्षमालां कलशं सुधाया श्रीज्ञानमुद्रामपि पुस्तकं च दिव्याम्बरं चन्दनगन्धलेपैः समुज्ज्वलाङ्गं मणिरत्नकैः च वीरासनस्थं च शशाङ्कचूडं श्रीदक्षिणामूर्ति गुरुं स्मरामि। होत्रागृहोत्रागृहविश्यहोत्री होमादि सर्वाकृतिभासमानं यद्ब्रह्म तद्बोधवितारणीभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। आप सभी का श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन और ये जो हम लोग की एक अद्भुत अनोखी नदी की कड़ी जो चल रही है, सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, पिछली कड़ी में हम लोग भूपुर चक्र में जो भी देवता या पर देवता और उनके बारे में उनकी जो निधियां हैं, सिद्धियां हैं, मातृकाएं हैं, समस्त उसका हम लोग चर्चा कर रहे थे। और ये भी निष्कर्ष में हम लोग पाए कि जो भूपुर चक्र है, बाकी जो चक्र हैं वो सब भूपुर चक्र में जो देवता या पर देवता, पर्यंतराज और जो भी विभूतियां हैं, वो सबों को जागृत करने का जो नियम है, जागृत करने के लिए जो आवश्यक वातावरण है, वो उसको तैयार करते हैं। किंतु समस्त जो शक्तियां हैं जो कि अपनी सुषुप्तावस्था में पड़ी हुई हैं, वो सब प्रथम आवरण में ही व्याप्त है। इसीलिए हम लोगों ने निष्कर्ष में कहा कि जो मेन है, हमारा जो मुख्य प्रवेश द्वार है, वो भूपुर चक्र है। और जैसे ही हम भूपुर चक्र में स्थित होते हैं, बाकी समस्त चक्रों में फिर अपने आप जो है हमारा आवागमन हो जाता है। हमें यदि अभ्यास करना है, स्थित होना है और कुछ जानना है, तो उसके लिए हमारा भूपुर चक्र में अपने ध्यान को केंद्रित करना अत्यंत आवश्यक है। यही तल जो है हमें सब कुछ प्रदान करता है। आइए अब प्रथम चक्र के हम लोग आगे बढ़ते हैं और द्वितीय रेखा की तरफ बढ़ते हैं। वृत्तत्रयैषु धवलारुण कृष्णवर्णैः सन्निर्मितं परममात्रिक योगिनीभिः त्रैवर्ग साधनकरं भुवि दुर्लभं च वित्तत्रयाख्यमपरं प्रणमामि चक्रम। दोस्तों, द्वितीय चरण की वंदना में हम जो वर्णन है, मैं श्वेत, लाल तथा कृष्ण वर्ण के 3 वृत्तों से निर्मित परम मातृका योगिनियों के साथ धर्म, अर्थ तथा काम रूपी त्रिवर्ग को सिद्ध करने वाला, धर्म, अर्थ तथा काम सिद्ध करने वाला और भूलोक में दुर्लभ वित्तत्रय नामक एक अन्य चक्र को प्रणाम करता हूँ। तो ये जो द्वितीय आवरण है, इसमें इसको त्रिवर्ग मोहन कर, ये तीनों लोगों को मोहित करने वाला है। और इसमें जो भी जीव है उसे धर्म, अर्थ तथा काम, जो तीनों मुख्य बिंदु हैं, हमारा जीवन का जो ध्येय है वो क्या है? धर्म, अर्थ, काम। यदि हम धर्म को समझते हैं तो फिर धर्म का प्रयोजन क्या है? अर्थ है। धर्म को जब हम समझ लेते हैं तो अर्थ में हम अपने आप जो प्रवीण हो जाते हैं और अर्थ हमारे यहाँ खुद अपने आप हमारे प्रयास से, जैसे जैसे हम धर्म के प्रति अपना रुझान, अपना स्वभाव बढ़ाते जाते हैं, अर्थ जो है वो हमें उसी हिसाब से साधन के रूप में आता चला जाता है। अलग से उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहीं पे थोड़ा समझने की बात है। अक्सर जब हम अध्यात्म की चर्चा करते हैं तो सोचते हैं कि हमारा जो दैनिक जीवन है वो अलग है, किंतु
ये जो धर्म वाली बात है ये अलग है, सब कुछ छोड़ छाड़ के उसमें हमको समय देना पड़ता है। किंतु दोस्तों जो श्री विद्या है, श्री विद्या का जो शिष्य क्रम है, वो शिष्य क्रम जो है उसका जो मुख्य आधार है, उसका मुख्य आधार ही है कि आप सर्वप्रथम ये जो समस्त सृष्टि है ये ब्रह्ममयी है। तो आप जो है जो ब्रह्म का स्वभाव है, जो ब्रह्म का आचरण है, जो धर्म है, उसे समझें और अपने जीवन के प्रथम चरण में ही, यानी जब आपका ये शिक्षा वाला काल है, ये नहीं कि जब सबसे खाली होंगे तो चलेंगे धर्म अर्थ करेंगे, नहीं, ये तो उल्टा हम लोग सीख लिए हैं कहीं और से, ये हम लोग के उसमें नहीं है। हम लोग क्या है कि आप जैसे ही जीवन का शुरुआत करते हैं वही पे आप जीवन को समझें। और जीवन क्या है, जो ब्रह्म से जीवन की उत्पत्ति हुई है, तो जो जीवन है वो ब्रह्म की सत्ता का बोध है। समस्त आचरण में, आपके आचरण में, व्यवहार में, कार्य में, कर्म में, हर जगह जो आचरण आपके झलके वो उस सत्ता का झलके। ये कैसे होगा, जब आप उस सत्ता के स्वभाव को, धर्म को समझेंगे। तो जैसे आप धर्म को समझ लेते हैं, फिर अर्थ में आप जो अगली जो सीढ़ी है वो अर्थ की है। यानी जब आप धर्म का प्रयोग लोगों के हित में, लोगों के लिए करते हैं, तो अर्थ का उपार्जन आपका वहीं से शुरू है। यानी प्रयास को अलग अलग बांटने की आवश्यकता जो है वो हमारा भ्रम है। भ्रम किस बात का है, जब हम अपनी सत्ता से कुछ अलग हट के सोचते हैं और एक सीमित इच्छा में उस सत्ता से अलग होके उसी सत्ता का, जबकि उपयोग हम किसका करते हैं, उसी सत्ता का करते हैं, क्योंकि उससे तो पृथक हमारा कोई अस्तित्व है नहीं। यदि हमारा स्वभाव है, यदि हमारे पास गुण है, धर्म है अपना, तो वो उस सत्ता का देन है और एक खास उसका उद्देश्य है। हमें क्या करना है कि उस सत्ता का जो धर्म है, जो हमारे अंदर पड़ा हुआ है, उसको समझना है, समझना है और समझने के बाद उसको कैसे आचरण और व्यवहार में हम ला सकें, उसके लिए योग्य जो निष्ठ जो व्यक्ति है, जिसकी उसमें आस्था है, उस सत्ता के लिए जो समर्पित है, जिसके लिए उस सत्ता के अलावा कुछ नहीं है, जिसने ये ही उपवास ले रखा है कि हमारा जो धर्म है वो बस वो जो सत्ता का धर्म है वही मेरा है, इसके अलावा अपनी शक्ति का वो कहीं उपयोग नहीं करता। तो ऐसे व्यक्ति के जब सानिध्य में आकर के हम उसका अभ्यास करते हैं, तो जो हमारी शक्ति है वो धीरे धीरे उसमें जागरण होता है और जागरण के बाद उसका दिव्य भव्य स्वरूप जो है हमारे सामने आता है और उसके भव्य स्वरूप के वशीभूत होकर के उससे हम विद्रावित होकर के अपने आप अपने कर्म के पथ पर, कर्म का पथ क्या है, उस शक्ति को अपने अंदर धारण करते हुए अपने आचरण में, व्यवहार में उसका प्रयोग करते हुए फिर हम उसे अपने विचार भावना के माध्यम से धीरे धीरे संसार में उसकी स्थापना करते हैं। यही जीवन का उद्देश्य है, यही ध्येय है। और ये जो श्री विद्या साधना है, इस ध्येय पर अग्र आपको आगे बढ़ाने के लिए सदैव प्रेरित करती है और एक एक कदम जो है वो आपको स्पष्ट रूप से आप जो है इसमें देखते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं। यही इस विद्या की खूबी है। इसीलिए ये जो विद्या है इसे सबसे सारी विद्याओं में श्री यानी सबसे श्रेष्ठ इसको माना गया है, क्योंकि इसमें आप एक एक कदम, हर चीज, हर रहस्य को समझते हैं और समझने की परंपरा क्या है, वो उसी सत्ता से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आ रही है। यहाँ जो परंपरा है इच्छा सिद्धि, यहाँ जो कौल दर्शन है यानी परिवार की परंपरा है, और जब परिवार की परंपरा से आप चलते हैं तो आपको जीरो से नहीं शुरू करना पड़ता है। वो चीज आपके अंदर
जैसे ही आप इसमें आते हैं वो पहले से ही आपको बरदहस्त उसका प्राप्त हो जाता है जो उसके पहले वाले हैं। जैसे इसको स्पष्ट करने के लिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं, दो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एक जो थोड़ा पुराणों से लेते हैं और एक हमारा अपना व्यवहारिक अनुभव। पौराणिक कथा जब हम श्रवण करते हैं महाभारत काल की, तो उसमें एक वर्णन आता है कि एक दिन जो कौरव हैं वो छल पूर्वक क्या करते हैं कि अर्जुन को छल पूर्वक बहुत दूर ले जाते हैं। इतना दूर ले जाते हैं कि अर्जुन का आना जो है वो संभव ना हो, काफी वो उसी में उलझ जाए। तो अर्जुन को वो लोग उलझा देते हैं। छल क्या करते हैं कि एक वहां पर चक्रव्यूह की विद्या रहती है, तो चक्रव्यूह जो है वो न युधिष्ठिर को पता है, न भीष्म पितामह को, न युधिष्ठिर को पता है और न ही उनके अन्य भाइयों को, अर्जुन, नकुल, सहदेव, किसी को भी चक्रव्यूह का जो ज्ञान नहीं था। सिर्फ अर्जुन को ही चक्रव्यूह तोड़ने में महारत था। इसीलिए गुरु द्रोणाचार्य से वो लोग कहे कि आप जो है चक्रव्यूह की रचना करें, और हम लोग जो है क्या करते हैं, जो उसका जानकार है अर्जुन, उसको कहीं षड्यंत्र पूर्वक थोड़ा दूर ले जाते हैं। तो ऐसा किए, करने में वो सफल हो गए। अब जब युधिष्ठिर को पता चला कि आज जो है चक्रव्यूह वाला युद्ध है, तो जो युधिष्ठिर रहते हैं श्रेष्ठ भ्राता, तो वो बड़े चिंतित हो जाते हैं कि अर्जुन तो है ही नहीं है, अब जो चक्रव्यूह का भेदन कौन करेगा। तो दोस्तों उसमें एक ऐसा प्रसंग आता है कि जो अर्जुन का पुत्र हुआ रहता है, उसकी ज्यादा उम्र नहीं रहती है, वो आता है और वो कहता है कि दासी मुझे जो है ये चक्रव्यूह की विद्या जो है वो आती है। तो विस्मित होकर के पूछते हैं, भाई हम लोग इतने बड़े हो गए, हम लोगों में से किसी को आता नहीं, तुमको कैसे आ गया? तो उस बालक ने बताया कि जब मैं माँ के गर्भ में था, तो गर्भ में ही जो है वो जब पिताश्री अपना वर्णन कर रहे थे, तो मैं सब जो है सुन रहा था और मैंने वो विद्या जो है मैंने सीख लिया। किंतु जो आखिरी उसका है, जब भेदन करके, यानी उसमें 9 शायद चक्र रहते हैं व्यूह रचना में, आखिरी पे जब मैं पहुंचा तो माता श्री सो गई, इसलिए मुझे जो आखिरी है व्यूह में से निकलने का वो नहीं आता है। तो भीम जो है वह ठीक है, उसको तो मैं अपने गदा से ही जो है वो तोड़ दूंगा। तो जब ऐसा सुने तो युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, हम तैयार हैं। और लोग जो है वही अभिमन्यु को, जो उनका पुत्र था, अभिमन्यु को आगे करके बाकी पांडव सब उसके साथ हो लिए। जैसे व्यूह रचना में घुसे तो अभिमन्यु को तो सब पता था, किंतु ये जो अन्य भाई थे वो सब उसमें उलझ गए और उसके पीछे पीछे चल नहीं पाए। परिणाम ये हुआ कि वो सारा चक्र का तो भेदन कर लिया, और आखिर में जाकर के जो अंतिम द्वार था, क्योंकि उसकी माता सो गई थी, तो इसलिए उसके पास उसका ज्ञान नहीं था, फिर वहीं फंस गया और फिर उस व्यूह रचना में वो मारा गया। यानी कुल परंपरा से आपको लाभ होता है। ऐसे ही एक हम आपको उदाहरण देते हैं, एक और उदाहरण जो कि मतलब एकदम व्यवहारिक घटना है, वास्तविक घटना है। वास्तविक घटना कुछ इस तरह की है कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे यहाँ चल रहा था, तो उसमें सारे बड़े बड़े उम्र के लोग थे। एक लड़का था उसमें जो कि शायद बीए फाइनल का छात्र था, तो हम लोग उसको छोटा ही समझते थे। कुछ कार्य था उसमें, एक लकड़ी कुछ ऐसी निकली हुई थी, मैं उसको काट रहा था, आरी ओरी तो मैंने मंगा लिया, लेकिन हमको तो काटने आता नहीं था, और तो हम लोग अपना देख रहे थे। तब तक वो छोटा लड़का आया और आते ही कहा, सर इतना सा काम है, हमको कह रहे थे। मैंने कहा क्यों? अरे सर अब दीजिए। उसने 2 मिनट में उसको काट कर, फिर उसका कहा कि ये हमारा खानदानी धंधा है। तो ये जो कला है ये उसमें निखार आता चला जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ जो गुरु परंपरा है, पीठ की परंपरा चली आ रही है, और जिसके पास पीठ शक्ति है वही जो है वही विजेता है। तो दोस्तों ये जो श्री विद्या साधना है, ये इसमें हम उस सारे पीठ शक्ति का आवाहन करते हैं
और उसके आलोक में आजकल की तरह अपने आप को अलग, अपना अस्तित्व न महसूस करते हुए उसके आलोक में चलने का संकल्प लेकर के हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसीलिए ये सबसे श्रेयस्कर मार्ग है, इसमें संघर्ष भी कम है और आपको धर्म, अर्थ, काम और अगली सीढ़ी तो अपने आप ही आ जाती है, उसका कोई वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप धर्म, जैसे भूपुर चक्र मेन है, वैसे जैसे ही आप धर्म को समझते हैं, बाकी सब जो है और स्वाभाविक उसमें जो है उन्नति का मार्ग आप प्रशस्त करते चले जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।